जीटी वर्सेस एसआरएच, टॉप ऑफ द टेबल क्लैश। और इस आईपीएल में कौन सी दो टीमें पहले क्वालिफाई करेंगी उसका तो पता नहीं, लेकिन कौन सी दो टीमें पहले एलिमिनेट होंगी उसका पता लग चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें मैथमेटिकली भी एलिमिनेट हो चुकी हैं। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि ये टीमें तो एलिमिनेट हो चुकी हैं, फॉर्मेलिटीज बाकी हैं और वो फॉर्मेलिटीज कल के दिन पर पूरी हो गई और कल के दिन दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। लखनऊ वाला मैच भी लास्ट में जाके फंसी गया था, लेकिन एमआई वर्सेस आरसीबी, क्या लास्ट बॉल फिनिश था। ऐसे मैचेस इस बार आपको बहुत कम देखने को मिले हैं। इस आईपीएल में उस तरह का रोमांच आपको देखने को मिला ही नहीं है, जहां पर मैचेस जाके लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल, वहां पर जाके खत्म हो रहे हों। ऐसे मैचेस बहुत कम रहे हैं। एक सुपर ओवर जरूर आपने देख लिया, इसीलिए इस साल के आईपीएल में उस तरह का रोमांच अभी तक आया नहीं है। लेकिन कल का मैच तो बड़ा कमाल का था और तीन चार चीजें जो है वो हाईलाइट करने वाली हैं। पहली चीज, भुवनेश्वर कुमार क्या गेंदबाजी कर रहे हैं और कल के दिन क्या स्पेल डाला। थोड़ी बहुत गेंद जो स्विंग हो रही थी अर्ली ऑन, उन्होंने जिस तरह से विकेट निकाले, आउटस्टैंडिंग स्पेल। और ये बात होती रहेगी कि भुवनेश्वर कुमार को क्या इंडियन टीम में वापस लेके आया जाए, और इस परफॉर्मेंस पे वो इंडिया की टी20 टीम में तो डिजर्व करते हैं। लेकिन उनकी गेंदबाजी से ज्यादा चर्चे तो उनकी बल्लेबाजी के रहेंगे, जो उन्होंने वो छक्का मारा और डिसाइसिव सिक्स उस मैच में। अगर आप देखेंगे नतीजे में हार और जीत का जो अंतर है ना आरसीबी के लिए, वो भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से नहीं, अपनी बल्लेबाजी से तय किया। वो स्पेल डालने के बावजूद जो है वो आरसीबी की टीम उस मुकाबले को हार ही गई थी। लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने वो छक्का लगाया, वो एक्सपीरियंस और कामनेस जो भुवनेश्वर कुमार में है, आपको उनकी गेंदबाजी में भी दिखती है और बल्लेबाजी में भी। खराब गेंद थी बट उसको पनिश करना जरूरी था जिस तरह से उन्होंने किया। उसके बाद कृणाल पांड्या ने जो पारी खेली, इस आईपीएल में आपने बहुत सारी ताबड़तोड़ नॉक्स देखी हैं, लेकिन ऐसी पारी फंसी हुई सिचुएशन में, अंडर प्रेशर, और जिस तरह से डिहाइड्रेट हो गई थी उनकी बॉडी और क्रैम्प्स आ रहे थे, और उसके बावजूद भी वो चलते जा रहे थे और गेम को इतना डीप लेके गए कि ऑलमोस्ट उन्होंने गेम बना दिया था। गलत टाइम पर आउट हुए ये जरूर आप कहेंगे, लेकिन एक बहुत जबरदस्त पारी इस आईपीएल की कम से कम कही जाएगी। और कृणाल पांड्या आरसीबी की टीम में अलग तरह से कंट्रीब्यूट करते रहे। पिछले सीजन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था। इस सीजन शायद गेंदबाजी से उतना नहीं डाला, लेकिन इससे पहले भी एक नॉक उनकी तरफ से आई थी। हालांकि उस मैच में आरसीबी की टीम हार गई थी, लेकिन अभी उन्होंने आके इस तरह की पारी खेली जो सालों साल लोगों को याद रहेगी। कृणाल पांड्या ने इस तरह की पारी खेली। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह का 19वां ओवर। हम टी20 क्रिकेट में ना बॉलर्स की बात बहुत कम करते हैं और कई बार हम आंकड़ों में खोजने लग जाते हैं कि आंकड़ों में इस बॉलर का इकोनॉमी इतना है, स्ट्राइक रेट इतना है, इतने विकेट्स लिए हैं और ये सब चीजें। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो हमेशा रेगुलर बेसिस पर ये 18वां, 19वां, 20वां ओवर डालते हैं और इस तरह से आपको 2 रन, 3 रन, 4 रन के ओवर उन्होंने कई बार दिए हैं। 10 बार तो दे ही दिए होंगे कम से कम। अगर उनका पूरा आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट उठा लेंगे तो उससे ज्यादा ही बार होगा। तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड बुक में कैसे ढूंढे जाएंगे, क्योंकि हर कोई रिकॉर्ड बुक में ढूंढता है कि यार वो ग्रेट बॉलर है या वो ग्रेट बॉलर है। ये जो इस तरह के आंकड़े हैं और इस तरह की चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी में रहेंगी। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ये वाला ओवर डाला, और इससे पहले वर्ल्ड कप हो, इंडिया के लिए कोई इवेंट हो, आईपीएल हो, बहुत सारे इस तरह के ओवर वो डाल चुके हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ने कल के दिन पर इस तरह का ओवर डाला। बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह इस सीजन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको विकेट्स नहीं मिल रहे, वैसी गेंदबाजी नहीं हो रही। लेकिन जब टाइम आया, और ये जसप्रीत बुमराह की टेरिटरी है, वहां पर जब मैच जाता है, जसप्रीत बुमराह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज पर भारी पड़ते हैं। तो वो चीज उन्होंने करके दिखाई। राज बाबा ने एक अच्छी पारी भी खेली। लास्ट में ऐसा लगा था कि उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच बना दिया। बट सही बताऊं, भुवनेश्वर कुमार के लिए जो डिलीवरी उन्होंने डाली वो शायद गलत डिलीवरी थी, क्योंकि भुवी का वो एरिया है, उस एरिया में भुवी शॉट खेलना पसंद करते हैं। जो सामने पहले बैट्समैन था रदरफोर्ड, वो लेग साइड प्रेफर करता है, तो उसके लिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाना बनता है। बट भुवी इनसाइड आउट शॉट्स लगाते हैं, चौके भी लगाते हैं। बट लकीली कल के दिन पर वो छक्का चला गया और तो वहां पर उनका ओवर भी खराब हुआ। लेकिन एक चीज साफ थी कि उन्होंने कैरेक्टर अच्छा दिखाया। एक खराब गेंद आप अगर छोड़ दो, बाकी बाइट्स हुई, नो बॉल हुई, वो सब चीजें जरूर हुई, बट उन्होंने बाकी जो है वो 80% डिलीवरी जो है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके भी दिखाई। गलती तो उनसे लास्ट बॉल पे भी हुई जो उन्होंने मिसफील्ड किया। बट आई थिंक जो हम राज बाबा को इतने सालों से देख रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनको मौका नहीं मिल रहा था या गेंदबाजी कर नहीं रहे थे, फिटनेस के इश्यूज हो रहे थे, फाइनली पहली बार उनको आईपीएल के लेवल पर गेंदबाजी करने का मौका मिला। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट ही इज ऑल्सो समवन जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं। और इंडियन क्रिकेट में इस तरह के प्लेयर जब भी आते हैं तो उनको वेलकम किया ही जाता है। फिर लौटते हैं इस मैच पर, जीटी वर्सेस एसआरएच। और जीटी की टीम ने सबको गलत साबित करते हुए इस बार जिस तरह का खेल दिखाया वो अपने आप में कमाल है, और उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी गेंदबाजी है। आज की डेट में आप गारंटी से कह सकते हैं कि इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप जो है
ऑलराउंड बॉलिंग यूनिट वो जीटी के पास है। नई गेंद की बात करिए, मिडिल ओवर्स की बात करिए, डेथ ओवर्स में शायद थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आती है। इनके पास स्पिनर्स भी इस तरह के हैं और अब तो वो इनफॉर्म हो गए हैं। जैसे राशिद खान की बात अगर करें, पिछले कुछ सीजन उनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार राशिद खान अलग लय में दिख रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छा है और अब तो इस टीम को साई किशोर ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं थे। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जिस तरह से नई बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस्ट न्यू बॉल बॉलर अभी तक शायद मैं कह रहा था कि जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर, लेकिन नांद्रे बर्गर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही और जोफ्रा आर्चर दूसरी तरफ उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। लेकिन कगिसो रबाडा ने उन सब थेरीज को गलत साबित किया जहां पर यह कहा जाता है कि टी20 क्रिकेट में आके आप लेंथ बॉल ज्यादा नहीं कर सकते, आपके पास वेरिएशंस होना चाहिए, आपको बैट्समैन को डिसीव करना पड़ेगा। लेकिन कन्वेंशनल बॉलिंग करते हुए कगिसो रबाडा ने जिस तरह से अर्ली ऑन विकेट्स निकाले हैं और बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है, तो यह दिखाता है कि क्वालिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और उनके पास क्वालिटी है। ही इज अ लीजेंडरी टेस्ट मैच बॉलर, बट इस आईपीएल में उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो भी एक काबिले तारीफ है। कुछ इसी तरह का सीजन एक मोहम्मद शमी के लिए भी गया था जहां पर वो पर्पल कैप होल्डर भी बने थे, तो उसी तरह से कगिसो रबाडा को भी इस्तेमाल किया गया है। नई गेंद से विकेट निकाले हैं, सेकंड स्पेल में आके उन्होंने विकेट निकाले हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप नई गेंद से विकेट निकालते हैं तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, सामने वाली टीमों की कमर ही टूट जाती है। और फिर मोहम्मद सिराज ने कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया है। एक्चुअली में कगिसो रबाडा इस तरह की गेंदबाजी कर देंगे ये तो एक्सपेक्टेड लाइन पर हो सकता है, बट मोहम्मद सिराज इस तरह की गेंदबाजी कर देंगे। और मोहम्मद सिराज ने सिर्फ नई गेंद से नहीं, बाद के स्पेल में भी अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है, तो ये जीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही है। और उसके बाद फिर जेसन होल्डर ने आके तो इस टीम में चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी बल्लेबाजी, उनकी फील्डिंग, उनकी गेंदबाजी हर सिचुएशन में करने की। और मैं आज की डेट में ये कह सकता हूं कि अक्रॉस फॉर्मेट जब आप ऑलराउंडर्स ढूंढने जाएंगे ना, तो जेसन होल्डर इस वक्त पर मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर्स हैं, क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं करता। एक टाइम था कुछ साल पहले वो टेस्ट क्रिकेट में 200 बना रहे थे, विकेट पर विकेट ले रहे थे, फाइफर्स ले रहे थे, लेकिन अभी उतना टेस्ट क्रिकेट वगैरह नहीं खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में जो भी होता है, बट टी20 क्रिकेट पे उन्होंने फोकस किया और टी20 क्रिकेट में आके जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, चाहे अपनी वेस्ट इंडीज की टीम के लिए हो और इस बार आईपीएल में, ये तो जीटी की टीम खुद सोच रही होगी कि जेसन होल्डर को हमने इतने दिन बेंच पे बिठा के क्यों रखा था। हमने जब प्रीव्यू किया तो हमने कहा था कि जेसन होल्डर को इनको हर हाल में खिलाना चाहिए, ग्लेन फिलिप्स और कगिसो रबाडा के बीच में इनको चॉइस रखनी चाहिए कि आपको इन दोनों में से किसको खिलाना है। लेकिन अंत भला तो सब भला, इनकी गेंदबाजी ओवरऑल जो है वो सही लग रही है। अरशद खान भी बड़े छुपे रुस्तम से रहे, परफॉर्मेंस लगातार अच्छी दी है। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, क्रूशल परफॉर्मेंस उनकी तरफ से दी गई है अभी तक, जितने भी उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, क्योंकि इससे पहले अशोक शर्मा खेल रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल रहे थे। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ ना, इन्होंने एक चेंज किया, अप्रोच में चेंज आया, क्योंकि इन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है और मिडिल ऑर्डर की जो वीकनेस है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें थोड़े से ऑलराउंडर्स की जरूरत है। उसी वजह से जेसन होल्डर को लेके आए, उसी वजह से अरशद खान इस टीम में आते हैं, उसी वजह से आप देखिए बाकी ऑलराउंडर जो इन प्ले आ सकते हैं उन सबको ये लेके आए हैं। और आज की डेट में इनके पास, जैसे पिछले मैच में मानव सुथार खेल रहे थे तो 9 नंबर तक बल्लेबाजी थी, अब तो साई किशोर भी थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको लास्ट ओवर में 8, 10, 12 रन चाहिए, वो बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इनके पास जो बैटिंग डेप्थ अभी हो गई है ना 9 नंबर तक, 4 फास्ट बॉलिंग के क्वालिटी ऑप्शंस प्लस 2 अच्छे स्पिनर्स भी इनके पास हैं, जो कि पूरा करते हैं इनकी बॉलिंग यूनिट को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेस्ट बॉलिंग यूनिट इस आईपीएल की है। फिर बल्लेबाजी में साई सुदर्शन की कंसिस्टेंसी कमाल की रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चीज बड़ी एक्सपेक्टेड लाइन पर है, कंसिस्टेंट रहेंगे। लेकिन पिछले मैच में जो चीज मैं नोटिस कर रहा था उनकी बैट स्पीड के ऊपर, जो मुझे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज मैं फिर भी कहूंगा कि जैसे वो शुरू में बहुत तेज खेल रहे थे, जब उन्होंने 100 किया था तब भी मैं ये नोटिस कर रहा था कि जब वो तेज खेल रहे हैं तो कितना जल्दी रन बना रहे हैं, लेकिन 50 उन्होंने फिर भी 30 गेंदों पर बनाया, वो क्वेश्चन जरूर रहेगा। और इसमें मैंने एक चीज रियलाइज की है कि जो बैट्समैन छक्के ज्यादा मारता है वो जल्दी 50 बनाता है, वो 25 बॉल पे 50 बना देगा, 22 बॉल पे 50 बना देगा। और जो बैट्समैन छक्के कम मारेगा वो 30 बॉल के नजदीक तक जाएगा ही जाएगा 50 बनाने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उनके जैसा प्लेयर जो चौके लगाता है उसको कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा किया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल का 6 हिटिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो इंप्रूव हुआ है और उनका स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हुआ है। जो शुभमन गिल के ऊपर ज्यादा बड़ा सवाल था कि उनका स्ट्राइक रेट टी20 क्रिकेट में इंडियन टीम में खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से
उतना अच्छा नहीं है, उधर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वाशिंगटन सुंदर ने भी जो उम्मीदें थी उससे बेहतर खेल कहीं ना कहीं दिखाया है, और जो बाकी बैटिंग डेप्थ इस टीम को मिली है, तो कुल मिला के रिसेंट फॉर्म अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट सामने अभी टीम भी तगड़ी आ रही है, एसआरएच की टीम, जो कि पिछले 7 में से 6 मुकाबले जीत करके आ रही है, और गेंदबाजी उनकी भी स्ट्रेंथ बन गई है। जब से पैट कमिंस इस टीम में वापस आए हैं और 2 इंडियन फास्ट बॉलर्स ने इनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तभी से वापसी हो गई थी एसआरएच की टीम की। उसमें साकिब हुसैन ने तो अपनी जगह रिटेन कर ली है, बट पैट कमिंस के साथ मलिंगा, नीतीश कुमार रेड्डी, मैं इस टीम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज और देखना चाहूंगा, क्या पैट कमिंस और एहसान मलिंगा के साथ दिलशान मधुशंका भी खेल सकते हैं किसी तरह से? ये नहीं खेल सकते, क्योंकि ट्रेविस हेड और हेनरिच क्लासन, वो 2 प्लेयर तो आप खिलाएंगे ही खिलाएंगे, लेकिन अगर किसी तरह से खेल पाए भाई साहब, क्या फास्ट बॉलिंग यूनिट बनेगी, ये कमाल की होगी। इसमें नीतीश कुमार रेड्डी का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, हालांकि बीच में थोड़ा सा उनको ऑन एंड ऑफ रहा है, लेकिन कई बार आपने देखा है कि नई गेंद उनको जब जब दी गई है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आप उंगलियों पर गिन लीजिए, 3-4 बार उनको दी गई है नई गेंद, और उसमें से 2 या 3 बार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। शुरू में आके विकेट लिया है, अच्छा स्पेल डाला है, बाकी अदरवाइज उनको बीच में भी इस्तेमाल किया गया, तब भी उन्होंने विकेट निकाले हैं। इन शॉर्ट, नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग इस साल हमने इंप्रूव होते हुए देखी है, जो कि बड़ा रीजन है कि इनकी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथन हो गई, अदरवाइज इनको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता है, क्योंकि बैटिंग के फ्रंट पर अगर आप देखो ये टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, और स्पिन डिपार्टमेंट में भी ये टीम थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर्ष दुबे ने उस तरह से गेंदबाजी नहीं की जैसे उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। शिवांग कुमार ठीक ठाक कर रहे हैं, तो क्या ये जीसान अंसारी या क्रेंस फुलेत्रा को लेके आ सकते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए? क्योंकि हर्ष दुबे से उनको उतनी बैटिंग भी नहीं मिल रही, इतना नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, 1-2 बॉल ही खेलनी है, तो इससे बेहतर है कि आप प्योर बॉलर ही खिला लें, जिसमें इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, क्रेंस फुलेत्रा या जीसान अंसारी। अगर आपको दूसरा चाइनामैन चाहिए तो फिर आप क्रेंस फुलेत्रा की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको कन्वेंशनल राइट आर्म लेग स्पिन चाहिए तो फिर आप जीशान अंसारी की तरफ जा सकते हैं। फिर बात करिए इनकी बल्लेबाजी की, और अभिषेक शर्मा के ऊपर जो T20 वर्ल्ड कप में सवाल उठ रहे थे कि ये सब फ्लूक है, खेल दिया, ऐसे लगातार नहीं खेल पाएंगे, उस प्लेयर ने बार बार जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है, और लगभग अब हर जगह रन बना रहे हैं। अब आज की डेट में ये कोई नहीं कह सकता कि अभिषेक शर्मा फ्लूक है, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है। देखो, क्रिकेट के इस गेम में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मेथड है खेलने का ना, वहां पर आपको अच्छा स्ट्राइक रेट मिलेगा, आपको कंसिस्टेंसी कम मिलेगी। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है, ये तो लोगों को वैसे ही समझनी चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि आपके पास स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो, कंसिस्टेंसी भी मिल जाए। दोनों चीजें एक साथ आपको एक प्लेयर में नहीं मिलती। अगर किसी प्लेयर में मिलती हैं तो बहुत बड़ी बात है, और वो इसी टीम में एक प्लेयर है जिसका नाम है हेनरिच क्लासन। इस बार हेनरिच क्लासन की जो कंसिस्टेंसी रही है बहुत कमाल की रही है, और नंबर 4 का प्लेयर ऑरेंज कैप की रेस में जो है वो दौड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये भी आप आईपीएल में बहुत कम बार देखते हैं। हेनरिच क्लासन अच्छा स्ट्राइक रेट भी बाद में उन्होंने मेंटेन किया। शुरू में जरूर उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इन क्वेश्चन था, लेकिन बाद में स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव हुआ और कंसिस्टेंसी भी उन्होंने दोनों दिखाई है। ट्रेविस हेड भी फॉर्म में आ गए हैं, पिछले 2-3 मैच में तो ताबड़तोड़ पारियां उनकी तरफ से भी देखने को मिली हैं। ईशान किशन भी अच्छा ही खेल रहे हैं, बीच बीच में उनकी पारी आ जाती है, थोड़ा बहुत कभी बल्ला खामोश रहता है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी बल्ले के साथ भी ठीक ठाक काम किया है। इस टीम में पहले 5 प्लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 5 प्लेयर इस टीम में बिल्कुल अच्छे नजर आते हैं। प्रॉब्लम है इनका नंबर 6, नंबर 7। अभी आप देखो अनिकेत वर्मा, उनके रन नहीं बन रहे। सलील अरोरा को खिलाया एक मैच में, उन्होंने मुंबई के खिलाफ ठीक ठाक पारी खेली, अदरवाइज वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। स्मरण रविचंद्रन जिस नंबर पर ये खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उस नंबर के प्लेयर नहीं है। वो पसंद करेंगे कि टॉप 3, टॉप 4 में उनको मैक्सिमम बल्लेबाजी करने का मौका मिले, और जिस स्टेज पर बल्लेबाजी आती है वहां पर आके सीधा चौके छक्के लगाना स्मरण रविचंद्रन के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। सो बेटर है ये उसी प्लेयर पर ट्रस्ट करें जो इनके लिए पिछले साल भी खेल रहा था, इस साल जिसको मौके दे चुके हैं, क्योंकि और ऑप्शंस नहीं है। बाकी सारे फॉरेन प्लेयर्स के ऑप्शन हैं, आप ले दे के आपने RS अम्बरीश को लिया है, क्या उनको खिला सकते हैं? आई डोंट थिंक कि वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, और T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। गेंदबाजी तो फिर भी थोड़ा बहुत मिडिल ओवर में T20 क्रिकेट में कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के लिए जो थोड़ा पावर पैक शॉट्स चाहिए और जिस नंबर पर SRH को प्लेयर की डिमांड है उसके हिसाब से नहीं है। वो थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करना प्रेफर करेंगे, जिस तरह से उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा था। उसके बाद अगर देखिए जो और ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको ये नंबर 6, नंबर 7 पर खिला लें। तो आई विल से कि नंबर 6 सलील अरोरा, नंबर 7 अनिकेत वर्मा, इन दोनों को कंटिन्यूस मौके देते जाइए। आपके पास ऑप्शन है नहीं, और ये दोनों परफॉर्म कर देंगे। दोनों प्लेयर्स में दम है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर खराब है, बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों ने रन अभी तक उतने कंसिस्टेंट बेसिस पर नहीं बनाए हैं। यही एक प्रॉब्लम दोनों के साथ रही है। बाकी ये मुकाबला मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोनों ही टीमें तगड़ी हैं। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है? मेरे हिसाब से तो अभी तक आपने इस आईपीएल में जितने मुकाबले देखे हैं उन सब में सबसे रोमांचक मुकाबला ये हो सकता है, क्योंकि 2 तगड़ी टीमें जिनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों अच्छी है, उनके बीच का मुकाबला है। आप कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।